औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 11वां दर्स है मुकद्दमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है पा। पा यानी पाँव। उसके बाद लफ्ज़ है लाप। लाप यानी लाइट। उसके बाद लफ्ज़ है तूप। तूप यानी बाल। तूप यानी बाल। उसके बाद लफ्ज़ है परचम। परचम यानी परचम, उर्दू और फ़ारसी में एक है। उसके बाद लफ्ज़ है पार्च। पार्च यानी जग। पार्च यानी जग। उसके बाद लफ्ज़ है पिसर। पिसर यानी लड़का। पिसर यानी लड़का। उसके बाद लफ्ज़ है ताब। ताब यानी झूला। उसके बाद लफ्ज़ है टेलीफोन। टेलीफोन वही टेलीफोन। उसके बाद लफ्ज़ है तीग। तीग यानी ब्लेड। तीग यानी ब्लेड। ब्लेड या हर वो चीज़ जो ब्लेड की तरह तेज़ हो, जो काटती हो। उसके बाद लफ्ज़ है तुख्म मुर्ग। तुख्म मुर्ग यानी मुर्गी के अंडे। तुख्म मुर्ग यानी मुर्गी के अंडे। उसके बाद लफ्ज़ है तराजू। तराजू यानी तराजू। हम भी तराजू को तराजू कहते हैं और फ़ारसी में तभी तराजू को तराजू ही कहते हैं, जिस पर तोला जाता है। उसके बाद लफ्ज़ है तीर। तीर को फ़ारसी में तीर ही कहते हैं। हम जिसको तीर कहते हैं फ़ारसी में उसको तीर कहते हैं। या फ़ारसी में तीर गोली को भी कहते हैं। या फ़ारसी में तीर गोली को भी कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है फूल। फूल यानी पैसे। फूल यानी पैसे। उसके बाद लफ्ज़ है सिक्के। सिक्का वही सिक्का जिसको हम सिक्के कहते हैं, फ़ारसी में उसको सिक्के को सिक्का ही कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ है पंजरे। पंजरे यानी खिड़की। पंजरे यानी खिड़की। उसके बाद लफ्ज़ है पार्चे। पार्चे यानी कपड़ा। पार्चे यानी कपड़ा। उसके बाद लफ्ज़ है पिदर। पिदर यानी बाप। पिदर यानी बाप। उसके बाद लफ्ज़ है पीशानी। पीशानी वही पेशानी। फ़ारसी का लफ्ज़ क्या है, तलफ़्फ़ुज़ किस तरह पढ़ना है, पीशानी पढ़ना है, जबकि उर्दू में पेशानी पेशानी ही पढ़ा जाता है। ये था हमारा 11वां दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तान इन दर्सों को सुनेंगे, इन दर्सों से खूब इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। वस्सलाम।